नमस्कार साथियों। आज हमारा एक नया प्रकरण है। आप सभी को मैं कवि रसखान के विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ। उनसे मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे संप्रदाय के होते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के अद्वितीय अप्रतिम कवि जाने जाते हैं, जिन्होंने सगुण काव्य धारा के निरंतर प्रवाहमयी धारा में अपने आप को पिरो दिया और अद्वितीय स्थान ग्रहण किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रसखान कवि का जन्म दिल्ली प्रदेश के पास अमरोहा नामक स्थान पर हुआ, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ अमरोहा नामक स्थान पर। और जन्म से लेकर के से ही ये एक अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। इनका बचपन का नाम, शुरू का नाम इनका सर सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम नाम से जाने जाते और इनका उपनाम तसल्लुक था। लेकिन रस के खान यानी शांत रस और भक्ति रस के खान ईश्वर की काव्यधारा में मग्न होने पर इनको जो है रसखान के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। कवि रसखान जी की जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है। इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है देशज शब्दों का इस्तेमाल किया है और ब्रज भाषा का संपूर्ण परिपाक इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, और जिनमें पद जो है सवैये और पद जो है महत्वपूर्ण है। रसखान वचनावली भी इनकी एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो इन्होंने 3 ढंग से रचना किया है। जैसे अभी इनका एक रचना देखने को मिलता है, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, एक आस्था अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए जो एक भक्त करता है कि मेरा जन्म अगर हो तो मनुष्य के रूप में हो तो मैं मथुरा में हूँ, अगर मेरा पशु पक्षी का जन्म हो तो मैं भी वहीं जो है कदम के पेड़ पर मेरा निवास हो, गाय के रूप में मैं ब्रज के आसपास ही रहूँ। तो उन्होंने लिखा। दूसरी रचना इन्होंने किया जो वात्सल्य रस, यानी कन्हैया जी का अपने इष्ट श्री कृष्ण जी का जो है बचपन का, बाल्यावस्था का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया। और तीसरा जो है श्रृंगारिक वर्णन, राधा और कृष्ण को आलम्बन मानते हुए उन्होंने श्रृंगार रस का जो है भरपूर्ण उपयोग करते हुए रचना किया। तो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त का कैसे प्रेम है, उस आस्था को देखिए। उन्होंने लिखा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के वारण, कि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो गोकुल गांव के आसपास हो, और जो खग हो तो बसेरा करो मेरी कूल कदम की डारण। अगर मैं खग बनूं, पक्षी बने, तो मेरा जो है बसेरा कदम के वृक्ष के आसपास हो। तो वहीं पर इन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन किस प्रकार किया है, उसकी एक झलक मैं आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो देखा जाए, इन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर शांत रस का प्रयोग करते हुए, इन्होंने सुंदर परिपाक करते हुए वर्णन कितना अच्छा किया है। इन्होंने लिखा कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीर कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। आखिरी पंक्ति में इन्होंने तो बहुत ही अच्छा वर्णन किया कि काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। अब मैंने आपको तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को बताया और वात्सल्य वर्णन का भी बताया, और तीसरी जो इनकी विशेषता है जिन्होंने श्रृंगारिक वर्णन किया
कि एक गोपी जो है अपनी मर्यादा को, अपनी गरिमा को कैसे बचाना चाहती है और कैसे उसका जो है उसको संभाल नहीं पाती, कि पहले तो उससे जो है दूर होना चाहती है, उलाहना देती है कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं उनके पीछे नहीं पड़ूंगी जो मुझे छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन अंत में वो विवश हो जाती है उनकी एक मुस्कान पर। तो उन्होंने क्या लिखा है उस पर देखा जाए कि कानन दे अंगूरी रही वो, वह अपनी माँ से कह रही है कि मैं अपनी मर्यादा में रहूँगी, अगर कन्हैया जी बांसुरी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी। तो कह रही हैं कि कानन दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ गई है तो जय है तो जय है, मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ गई है तो गई है तो गई है। मतलब वो अपनी मुरली जो है अटाओं पर चढ़कर, अटालिका पर चढ़कर, पहाड़ों पर चढ़ करके अगर मुरली बजाते हैं और गाते हैं, गोधन के गीत गाते हैं, गोधन गई हैं तो गई हैं। तो टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल को कितने समझे हैं। कह रहे हैं सिगरो ब्रजवाल, कल मुझे कितना भी मुझे जो है सारे ग्वाल बाल सारे गोपियाँ मुझे समझाएं, लेकिन काल को कितने समझाइए, मैं वहाँ दोबारा उनको गीत को गाय, गोधन के गीत को, बांसुरी की धुन को, स्वर को सुनने नहीं जाऊँगी। लेकिन आखिरी में वह विवश हो जाती है, टूट जाती है, अपनी माँ से कह रही है कि माई रिवा मुख की रस खान, माई रिवा मुख की रस खान, संहार न जय है न जय है न जय है। लेकिन हे माँ, जब कन्हैया मेरी तरफ देख करके मुस्कुराएंगे तो उनकी मुस्कान को मुझसे संभाला नहीं जाएगा, अर्थात मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं उसके पास जाने के लिए विवश हो जाऊंगी। वैसे मैं पूरी तरह से मर्यादा का ध्यान रखूंगी। तो इस प्रकार से रसखान कवि जो सैयद इब्राहिम थे, रसखान के नाम से जाने जाते हैं, उनका उपनाम तसल्लुक था। और इनका अंत में इनका जो मृत्यु हुआ, लगभग 87 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है अपने शरीर को त्याग दिया। इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ मथुरा प्रदेश के आसपास रहने का, यानी 1628 ईस्वी में अमरोहा दिल्ली से रहने वाले ये वृंदावन के आसपास यानी मथुरा से 6 मील दूर इनका देहांत हुआ और ये जो है मोक्ष की प्राप्ति किए। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त जानकारी देना चाह रहे थे आपको। आशा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। बहुत जल्द ही मैं आपको दूसरे कवि को एक रोचक कविता के साथ जो है मंचन करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।